संकट मोचन हनुमान स्तोत्र में वो ताकत है कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा संकट भी आने वाला हो तो उसका निवारण कर देता है। लेकिन याद नहीं है, रटते नहीं हो। उसके बिल्कुल हाँ, तो ये जरूरी है कि हर दिन कुछ समय जो आपका प्रार्थना पूजा करते हो उस समय संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर यह पाठ कर रहा है कोई, या जैसे किसी के घर में किसी प्रकार का समस्या का आसार आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है कि मेरा दाएं आँख फड़क रहा है, बाएं आँख फड़क रहा है, बिल्ली रो रही है और दीप जला रहे हैं, दीप बुझ रहा है, कुछ मानसिक अशांति हो रहा है, मन में बहुत प्रकार का गलत भावनाएं, बुरे भावना, बुरा चिंता आ रहा है और शांति नहीं लग रहा है और ज़्यादा अशांति का माहौल बन रहा है, घर में बिना फालतू का देखना, उस समय झगड़ा बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर कुछ प्रकार के रोग बीमारी का भय आ रहा है, किसी प्रकार के नाम दुर्नाम बदनाम का भय आ रहा है, तो ऐसे ही गुड़ पानी ले लो। जो शांति मंत्र को सिद्ध किया है उसका शांति मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं है चलो जो है करो, ठीक है। आप लोग इधर आ जाओ, थोड़ा सा उधर घुमाना पड़ रहा है सर मेरे। तो ये संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के साथ हनुमान शांति मंत्र का प्रावधानिक प्रयोग, बैठ जा। हाँ, इसका जो परिणाम होता है मैं जीवन पे बहुत सारे घर में देखा हूँ। जिस घर में भी अशांति हो रहा हो, जिस घर में समस्या हो रहा हो और मेरे पास कोई बुलाने आए, तो हमारे ज्योतिष विज्ञान पे, आध्यात्म विज्ञान पे शांतिकरण का एक प्रमुख विषय, प्रमुख आधार है। हालांकि उसको बहुत लंबा तरीका से किया जाता है, लेकिन छोटा सा ही प्रयोग कर दो तो घर में अगर किसी प्रकार का अशांति वगैरह हो रहा है वो शांति हो जाता है। एक शुभ कर्म है, जब दूसरे को शांति देने लगोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगा, दूसरे का कल्याण करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। शांति का यही सूत्र है और कुछ नहीं। सुख दोगे सुख मिलेगा, शांति करोगे शांति मिलेगा, अशांति दोगे अशांति मिलेगा। इस विश्व ब्रह्मांड एक यज्ञ कुंड है, जो दोगे तुम्हारे तरफ हजार गुण पलटेगा। याद रखो, तुम अशांति रेडिएट कर रहे हो, वो अशांति कहीं और नहीं जाएगा, तुम्हारे तरफ ही घूम के दौड़ के आएगा। मेरे तरफ ध्यान दो, उधर नहीं देखना है, ठीक है। इसलिए जीवन पे यह शांतिकरण प्रक्रिया सीखना सबको बहुत जरूरी है। हम सब शांति ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हो? अशांति हुआ तो फिर दौड़ो, कष्ट हुआ तो दौड़ो, सामान तोड़ो फोड़ो तो दौड़ो, भाग भाग करो तो दौड़ो, मुंह में जवाब दो तो दौड़ो, बिना फालतू का एक दूसरे के साथ बहसा बहसी हुआ तो दौड़ो, ठीक है नहीं? पति पत्नी में नहीं पटा दौड़ो, बहन बहन में नहीं पटा दौड़ो, भाई बहन में नहीं तोड़ा दौड़ो। तो जीवन पे जब जब अशांति आके खड़ा हो गया या दुश्मन के साथ बिना फालतू का चिंता, तो क्या हुआ, हमारा माइंड का फोकस ना उधर चला गया। ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा बोलने वाली हूँ, उसको ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलो, होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो तुम्हारा मन का जो क्रिएटिविटी है, तुम जो बहुत अच्छा काम कुछ करने वाली थी, 2 पैसा और ज़्यादा रोजगार करने वाली थी, कुछ और कर सकती थी, ये मशीन लगा के कर पाओगे क्या? जोर से बोलो, सर गलत है? नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो चला गया अशांति में, मन तो व्यस्त हो गया किसी और के बारे में सोचने के लिए। तो मेरे को बताओ, तुम फायदा का बिजनेस हुआ या नुकसान का? नुकसान। जोर से बोलो, नुकसान। यानी तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो, फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। तुम अपने बारे में कभी सोचे हो? तुम्हारा मन को अपने बारे में सोचने में कभी लगाए हो? देखो लगा के एक बार,
बता दिया नवरात्र करने के लिए, बता दिया जप करने के लिए, बता दिया दिया जला के करो। किए कि नहीं किए? जोर से बोलो। किया। क्या किया? इधर दीप जला दिया, इधर माला पकड़ लिया, मेरा तो ऐसा कर दिया, वो उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको ऐसा कर दिया नहीं छोड़ूंगी, वो उसको मेरे को ऐसा बोल दी, जाके फिर जोर जोर से चला के बैठ गई, उसको छोड़ो देखता हूँ, रुको, वो ऐसा की थी ना, उसका पेंट जला दूंगी, ठहरो। नहीं सर हनुमान भी चालीसा करते हैं। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, तेरा मिशन तोड़ के रख दूंगी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, राम ठहर तेरा बाल काटती हूँ, रात को सोए रहो। है ना? ये तो मात में है सारा, अभी तक नहीं गया है। तो मन तो चल रहा है ना मिशन के तरह। तो तुम 1,00,000 हनुमान मंत्र कर लो, 10 लाख हनुमान जाप कर लो, मंगलवार को मंगलवार कर लो। अरे तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, तू सोचती है, तू तो बहुत अच्छी है, तेरे को बोला तो सोचती है बोल के। बुरा चीज याद आता है, किसी का बुरा करने का नहीं सोचता। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, बुरा चीज याद आता है। तेरे तू उधर की उंगली दिखा रही है, बस सुन तो ले मेरा। ए माँ, मेरा बात तो सुन ले, सुन ही नहीं रही है तो फिर कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो, सिंपल सा बात है, शांति के लिए हम कितना प्रयासरत हैं, पहले ये देखो। किसका शांति? पराया का या अपना? अपना। दूसरे का या मेरा? मेरा। तो मैं अपना शांति प्राप्ति के लिए कितना मेहनत करती हूं या करता हूं, ये खुद को पूछो। दूसरे की तरफ उंगली दिखाना नहीं है। तेरा संजू, अरे तेरा संजू, तू आ गई तिस्मार का मंगल ग्रह से? ऐसे ही देख रहे हैं। नहीं, क्यों देखेगी उसके तरफ? वही चल रहा है सारा, अभी चल रहा है। तुम अपना शांति का ख्याल खुद रखो ना। वो पड़ोसी क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है। देखो एक बात बता दूं, अदर्स सैटिस्फैक्शन इज मियर इल्यूजन। कोई किसी को कभी भी शांति नहीं कर सकता, ना कभी कोई किया है। गर्दन भी ऐसा काट के दे दोगे ना तो बोलेगा सर टेढ़ा काटे हो आप, थोड़ा सीधा काट के देते तो मजा आता। तो कोई कभी किसी को शांति नहीं कर सकते। और जब तुम शांत हो जाओगे तो देखना कि सब शांत हो जाएंगे। मेरा सदन पे स्कूल चल रहा था, गुरुकुल। आके देखा कि कोई टीचर नहीं है और सारे बच्चे बंदरानंद सरस्वती हनुमान जैसे उछल कूद, कोई छत के ऊपर, कोई पेड़ के ऊपर, कोई वो लंबा जो फ्लैग होस्टिंग प्लेट है उसके ऊपर चढ़ के ऐसा बैठा है, ठीक है। और कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, पूरा बंदर सिस्टम। 80 बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। और मैं भी उस दिन तुरंत ड्यूटी से आके घुसा, देखा कि अरे बाप रे, हालत तो बर्बाद है। जाके दूर से देखा, मैं सामने जाऊंगा तो दौड़ा दौड़ी करेगा, फिर गलती होगा, कोई पिटाएगा, कहीं पिटवाएगा, कहीं हाथ पर टूटेगा। इसलिए मैंने जाके और डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा जो अपना पर्सनल रूम है अंदर मेडिटेशन का, वहाँ जाके बैठ गया ऐसा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बैठा। तब देखा कि और कहीं से कहीं साउंड नहीं आ रहा है, कुछ साउंड नहीं आ रहा है। फिर मैं धीरे से उठा, जाके देखा कि सारे बच्चे शांत होकर रूम में ध्यान कर रहे हैं। मैं किसी को ऑर्डर नहीं दिया, मैं किसी को कमांड नहीं दिया। मैं जाके खुद, क्योंकि मेरे को डरेंगे बच्चे, मैं बैठा, वो अपने आप 20 मिनट लगा उनको। मैं भी पूरे 20 मिनट तक शांति से अपने, किसी को नहीं पता कि मैं रूम में हूँ। धीरे से आया क्योंकि मेरे पास पर्सनल चाबी रहता था। मैं बैठा शांत होकर एकदम अपना श्वास को देखा, आनापानसती और विपासना करने लगा। और 20 मिनट में देखा कि कोई साउंड नहीं है, सब आके रूम में, कोई किसी को बोला नहीं। मैं जाके दूर से देखा कि शांत है, तब जाके मैं उनको फिर जो भी बोलना चाहिए बोला। मैं क्या किया, किसी को भाई शांत हो जाओ बोला क्या? नहीं बोला। मैं शांत तो सब शांत। तो मैं मेरा शांति के लिए कितना प्रयासरत हूँ, मैं मेरा पॉजिटिव माइंड के लिए कितना प्रयासरत हूँ। जब मेरा देखो बहुत सा काम आता है, नहीं कर पाते हो ना, जब शांत हो जाओगे बहुत सा काम कर लोगे। क्रिएटिविटी तभी आता है जब मेरा मन शांत होता है। तुम देख लो, बढ़िया से सिलाई कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर में काम कर रहे हो, चाहे तुम क्या काम करती है? डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग करती है, दूसरे प्रिंट डिजाइन कर रही तो ड्रेस डिजाइन कर रही। प्रिंट डिजाइन। और जो डिजाइनिंग क्षेत्र पे है तो उसको क्रिएटिविटी चाहिए, नया कुछ करना है। ये कैसे संभव है? मन अशांत होगा ना, मन शांत होगा? शांत होगा ना। जब मन का स्पीड घट गया होगा, थॉट का कम थॉट होगा या थॉट नहीं रहेगा,
अगर बहुत थॉट है माइंड में, ब्ला 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 चल रहा है, एंगर है अंदर, द्वेष भावना है, राग भावना है, अपना हो या पूरा दूसरे का बुरा का भावना है, तो मन एकाग्र होगा क्या? मन शांत होगा क्या? मन को नेगेटिव करने के लिए, मन को अशांत करने के लिए, मन को डिस्टर्ब करने के लिए, मन पे बहुत सारा बिना फालतू का चिंता और सोच देने के लिए ना, थोड़ा मोबाइल बंद कर, बहुत सारा एलिमेंट अवेलेबल है संसार में। तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा व्हाट्सएप, तुम्हारा यूट्यूब, तुम्हारा दोस्त कोई व्हाट्सएप क्या क्या ऐसा लिख दिया, वो फेसबुक में वो फ्रेंड उसको ऐसा ऐसा भेज दिया है, ठहर मैं बताती हूँ। ले, फेसबुक बना अपने ऐड के लिए बना, मैं ऐड करता हूँ, भूल जाता हूँ कौन क्या लिखा, गाली दिया, क्या दिया, बढ़िया है, थैंक यू बोलता हूँ, गाली दो, कितना गाली देना है दो, कितना निंदा करना है करो। दूसरा निंदा कर रहा है, उसका मुंह खराब हो रहा है, मैं क्यों अशांत हो जाऊं भाई? कोई थूक रहा है तो उसके मुंह में गिरेगा ना, मेरे मुंह में थोड़ी गिरेगा। तो मेरा शांति का कारण, मेरा सुख का कारण कौन है? बाहर वाले क्या? मेरा दुख, अशांति, पीड़ा का कारण बाहर वाले हैं क्या? कौन है? खुद है ना। और यही बात कृष्ण भगवान गीता में लिखी, आत्मन नैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मैं मेरा ही शत्रु हूं, मैं मेरा ही मित्र हूं, दूसरे को दोष क्यों दूं? ठीक है ना। वो जोर से फैन चलाया बढ़िया है, मेरा कपड़ा उड़ा, मुझे पता होना चाहिए ना कि ये सामने वाला मच्छर है, आके यहाँ काटेगी तो खून निकालेगी, मेरे को खुजली होगा, ये सत्य है। मान लो मच्छर क्यों काटा? अरे मच्छर का काम है काटना भाई, वो जन्म हुई है इसलिए काटेगी। या तो तुमको ओडोमोस जला के बैठो, या तो धुआं लेके बैठो, या तो क्या बोलते हैं उसमें वो वाला लगा दो। तुम देखा कि मच्छर घुस चुकी है तो काटेगी पक्का, ये बिट एंड डिट। उसके लिए हम दुखी। तो जो है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। निंदा आएगा बढ़िया, अपमान आने वाला है बढ़िया, कष्ट आएगा और बढ़िया, दुख आएगा और बढ़िया। इन्हें डरना क्यों? विपद आएगा, बिल्ली रो रही है बढ़िया, आंख फड़क रहा है और बढ़िया, शाबाश आने दो। क्योंकि जो भी दुख, कष्ट, पीड़ा, यातना, विपद आने वाले हैं ना, ये सारे तुम्हें और मजबूत करके जाएंगे। जैसे शुभ आता है, सुख आता है, अच्छा आता है, तब तुम मजा मारते हो, अरे सुख लगा रे और बढ़िया लगा रे। उस समय नहीं बोलते अरे सर सुख आ गया सर, उस समय दौड़ के नहीं आते हो। दुख आ गया तो दौड़ो सर के पास। दुख आया, पीड़ा आएगा, कष्ट आएगा, अशुभ आएगा, ये हमें और मजबूत करके जाएगा। उससे फेस करना है। डर जाओगे, खटिया के नीचे घुस गए, क्या हुआ, विपद आने वाला है, बिल्ली रो रही है, तो क्या होगा? विपद भाग जाएगा। फेस इट, सामना करो ना उसे। आएगा, लड़ेंगे, मरेंगे या मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हो जाएगा। इस विश्व ब्रह्मांड में कौन है जिसका जीवन पे दुख नहीं आया? सीता माता जन्म हुई तो बेचारी देखो, राजा रानी, फूल पे चलने वाली महाराजा का बेटी, 14 साल वनवास, फिर वहां वनवास जाते जाते गई रावण के घर, है पेड़ के नीचे रहे, फिर वो सब राक्षसनी, सब बड़का सिंह, लंबा जीव, बड़का सर, किसका सर इतना बड़ा, किसका सर नहीं है, सारे भूत प्रेत पिशाच डायन राक्षसन सब वही रावण के पास, सबके बीच में द्रौपदी आई, राजा का बेटी, वो भी वनवास, ले दे के उसका बेटा मर गया, 5 बेटे को मार दिया गया। कुछ दिन हुआ नहीं हुआ, फिर और जीवन पे वो उसका नाती, सारे मर गए। तो दुख किसके जीवन पे नहीं? ये भगवान लोग जो जन्म हुए हैं उनके जीवन पे, राम का जीवन में दुख है, कृष्ण भगवान जीवन में दुख है। कृष्ण को तो ऐसा करना पड़ेगा, अपने ही वंश को खुद निपात करना पड़ेगा। तो दुख हर जगह में है, विपद हर जगह में है, आएगा। लेकिन वो सब जब आए उस समय तुम कैसे हो,
तुम्हारा अंदर नहीं डिगना चाहिए। ठीक है ना? यही तो जीवन पे सिखाया हूं। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करदा जो स्वीकार रे। वो सच मान मिले या अपमान मिले, कांटों के चिंता न धरे। ये तो भाषण गाने में तो बड़ा मजा, जब जिया लाइफ में आया तो ऐसा कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। गाना गाने के टाइम में तो बड़ा जोर गा लेते थे, याद गाना याद भी रखे हो। और जब जीवन पे आया समस्या तब डिगे। उसे पॉजिटिव थॉट को सींचने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? तो